एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और उसका हाफ ऑफ पेरीमीटर 36 मीटर है। उसी का लेंथ उसके विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो हमें उसी गार्डन का डायमेंशन निकालना है। क्लियर बच्चों? डायमेंशन निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, जो पूछा जाता है उसी को एक्स और वाई मान लेते हैं। डायमेंशन में लेंथ होता है और विड्थ होता है। रेक्टेंगुलर गार्डन में यही तो होगा, तो इसी को हम लोग एक्स और वाई मान लेते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब हमें चाहिए बच्चों हाफ ऑफ पेरीमीटर। ये है 36 मीटर, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2 इंटू एल प्लस बी। तो लेंथ और विड्थ होता है, तो इसकी जगह पर हम रखेंगे एक्स प्लस वाई। ये हो जाएगा पेरीमीटर, लेकिन हाफ पेरीमीटर दिया हुआ इसलिए 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 36 मीटर। 1/2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ से बच्चों 36 मीटर। इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी लेंथ इसको विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो विड्थ है कितना बच्चों? वाई है। जब y में 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा लेंथ, लेंथ हो जाएगा x। दोनों इक्वेशन हमारा मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हमें x और y की वैल्यू निकालना है। क्लियर है? x और y की वैल्यू निकालेंगे और इसके लिए यूज करेंगे हम लोग ग्राफ का। ग्राफ के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 में जो भी क्वेश्चन होगा उसको ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग ग्राफ से सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि x और y के दो दो वैल्यू निकालेंगे दोनों इक्वेशन से। तो पहले बॉक्स बना लेते हैं और उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। दो वैल्यू हमें चाहिए दोनों इक्वेशन से। तो एक्स की वैल्यू में क्या रखना है? बहुत सारे वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन हम दोनों वैल्यू को क्लोज रखेंगे। ठीक है, तो एक्स को मान लेते हैं 18, तो वाई भी 18 हो जाएगा। अब एक्स को मान लेते हैं थोड़ा ज़्यादा 20, 20 मानेंगे तो वाई यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से भी हम दो वैल्यू निकालेंगे एक्स और वाई की। एक्स और वाई की दो वैल्यू में चाहिए। पहले हम वाई को जीरो मान लेते हैं। वाई को जीरो मानेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 4 हो जाएगा। अब y को यहाँ से 2 मान लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा। y को 2 मानेंगे तो x कितना हो जाएगा बच्चों इस बार? 6 हो जाएगा। क्लियर है क्या? दोनों वैल्यू हमें मिल गया, दोनों वैल्यू मिल गया इस इक्वेशन से। अब इन दोनों इक्वेशन के वैल्यू को ग्राफ पे प्लॉट करना है और फिर यहाँ से हम वैल्यू को निकाल लेंगे। क्लियर? चलो x और y की वैल्यू को निकालेंगे। तो इसके लिए ग्राफ में पहले वैल्यू को प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा सा इसको चलो भाई लो। अब इसको पहले हम प्लॉट कर लेते हैं। x की वैल्यू 18 रखना है, y की वैल्यू 18 रखना है। तो 18 है कहाँ पे? ये 20 है, 20 से थोड़ा सा पीछे आएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 18। ठीक है, x का 18 और y का 18 कहाँ पे बच्चों? 20 से थोड़ा सा 2 पॉइंट नीचे, ये हो गया 18। इन दोनों के लिए पॉइंट कहाँ पे बनेगा 18? इन दोनों के लिए यहाँ से भी हमें 18 दिख रही है और यहाँ से भी 18 दिख रही है, तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट जहाँ से हमें दोनों 18 दिख रहा है। क्लियर? तो ये इसी पॉइंट का है कोऑर्डिनेट 18 और 18। दूसरा x और y निकालना है 20 और 16। x हमें रखना है 20 और y को रखना है 16। y 16 रहेगा तो 15 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे। और इसका कहाँ पे बन रहा है बच्चों? ये वाला पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट का। ठीक है, तो इस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट बोलेंगे 20, 16 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 18, 18। दोनों इक्वल है। अब दो पॉइंट मिला तो इससे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दो पॉइंट से बच्चों हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ भी हम लोग लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं जो इन दोनों पॉइंट से होके जाए। ठीक है, जो इन दोनों पॉइंट से होके जाना चाहिए। तो ये पॉइंट हो गया बच्चों, दोनों पॉइंट से होके जा रहा है ये लाइन। अब क्या करना हमें? इस वाले पॉइंट के लिए भी लाइन ड्रॉ करना है। एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 4 रखना है, वाई की वैल्यू 0 रखना है। तो वाई 0 है और एक्स की वैल्यू 4 है, मतलब 5 से थोड़ा सा एक पॉइंट कम यहाँ पे है पॉइंट। और एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 2 रखना है। एक्स की वैल्यू 6 कहाँ होगा बच्चों? 5 से एक ज़्यादा। और y की वैल्यू 2 रखना है, तो ये होगा 1 और 2, यहाँ पे हो जाएगा। इन दोनों के लिए कहाँ पे बनेगा बच्चों? ये बनेगा पॉइंट। एक पॉइंट ये वाला है और दूसरा पॉइंट ये है। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 6, 2 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 4, 0। क्लियर? अब इन दोनों पॉइंट से भी हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कहाँ पे कट कर रहा है दोनों लाइन एक दूसरे को। दोनों लाइन कहाँ पे कट करेगा बच्चों? हाँ, ये हो गया। अब देखो ये दोनों पॉइंट से जा रहा है और कट कहाँ पे कर रहा है? ये वाला पॉइंट पे, जो पहले से 20 और 16 था। तो नीचे की तरफ जाएंगे x की तरफ तो 20 और y की तरफ देखेंगे तो 16 मिलेगा। मतलब इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? 20, 16।
20, 16 और ये क्या होता है 20 होता है x की वैल्यू और 16 होगा y की वैल्यू। क्लियर है? x की वैल्यू हो जाएगा 20 और y की वैल्यू हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये लेंथ इसका है 20 सेंटीमीटर और विड्थ जो है वो 16 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा इसका आंसर।